हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। ये बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। यूपीएससी का या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक्स है ये, क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड ऑल। सो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत मेजर डेटा आपको मिल जाएगा जो आप मेन्स आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर ओवर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। हम देखेंगे क्यों न्यूज में है प्लास्टिक ओवरशूट डे किसे एक्चुअली कहा जाता है, इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, इंडिया में एक्चुअली स्टेटस क्या है, हम कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन बनाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देन भारतीय सरकार ऐसा क्या कर रही है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की ओर देश को बढ़ा रहा है, उसके अलावा ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है इसी चीज को लेकर। देन विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट रिलीज की है। एक स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी है बेसिकली, जिसका नाम अर्थ एक्शन है, जिसने कहा था कि 28 जुलाई 2023 जो है, इस दिन वर्ल्ड ने पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे कहा था। ओवरशूट का मतलब ये होता है कि जिस दिन ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको मैनेज करने की उससे ज्यादा हो जाता है। नाउ प्लास्टिक ओवरशूट हम देख लिए तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है एक साल के अंदर जिसमें जो हम जितना भी प्लास्टिक ओवरऑल हम जनरेट करते हैं ये हमारी मैनेज करने की कैपेसिटी से इंक्रीज होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नाउ ये एक टिपिंग पॉइंट है जिसमें जो वर्ल्ड और प्लास्टिक एक्यूमुलेट करता रहता है कि हम उसको इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते। अब मेजर फाइंडिंग्स हम रिपोर्ट पे आते हैं। ओवरशूट जो है ये कंट्री के मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स पर बेस्ड होता है। ये जो मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स है ये एक्चुअली एक गैप है जो वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक कंजम्पशन के बीच में होता है। अगर ये प्लास्टिक कंजम्पशन या प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ द ओवरशूट। सो दिस इज इट। नाउ प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लगभग 6,86,42,999 आप का जो ये टन प्लास्टिक है ये 2023 में एंटर करेगा नेचर में। एक्चुअली जो रिपोर्ट है ऐसी 12 कंट्रीज को बताती है जो कि रेस्पॉन्सिबल है 52% ऑफ द वर्ल्ड के पूरे मिसमैनेज जो होता है। ये कंट्रीज में इंडिया आती है, चाइना है, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान और कजाकिस्तान। ऐसी 12 कंट्रीज हैं जो जो पूरा पॉल्यूशन है, वेस्ट है, उसके 52% यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है। 3 कंट्रीज इसमें हाईएस्ट हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं तीनों, मोजाम्बिक, नाइगर, केन्या। इंडिया जो है वो 4th है एक्चुअली इस वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स में। इट इज अराउंड 98.55, मतलब इतना जो हम जनरेट करते हैं वेस्ट वो मिसमैनेज्ड है। एक इसकी प्रॉब्लम और है जो शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे पैकेजिंग प्लास्टिक हो गया या सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली 37 जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है उसका ये 37% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क देते हैं लीकेज एनवायरमेंट, बहुत आसानी से लीक कर जाते हैं। जैसे ये वाटर बॉटल्स हम वन टाइम यूसेज में जनरली यूज करते हैं। तो हर कंट्री का एक अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है जिस दिन वो अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है। कि जैसे इंडिया का ओवरशूट 6 जनवरी था, देन इंडोनेशिया का भी 6 जनवरी था। सो दीज आर द डिफरेंट डेज। इसके बाद जो भी वेस्ट जनरेट होता है इस दिन के बाद वो एक्चुअली मिसमैनेज रहेगा और अल्टीमेटली वो नेचुरल एनवायरनमेंट में चला जाएगा। नाउ स्टेटस क्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन का इंडिया में? अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 2023 में इंडिया लगभग इतना टन ऑफ प्लास्टिक जो है ये मिसमैनेज रहेगा, लगभग 70 लाख अराउंड। सो डिस्पाइट हैविंग अ रिलेटिवली लो एनुअल पर कैपिटा, अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन देखेंगे कि एक इंसान जो है वो एनुअली कितना कंजम्पशन कर रहा है तो वो लगभग 5.3 kg एनुअली कंजम्प करता है पर कैपिटा अगर हम देखेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल वेस्ट की बात करेंगे तो हम इतना टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टोटल कंट्री जनरेट करती है। नाउ ये डेटा एक्चुअली स्पेसिफिकली आपको जरूरी नहीं है, कुछ आप इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, जैसे कि ये चीज, ये स्पेसिफिक आप इतना बड़ा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। सो प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो कंट्री 59,260 टन ऑफ प्लास्टिक जो है ये ग्लोबल वेस्ट प्रॉब्लम को, ग्लोबल वेस्ट को बढ़ाती है एक्चुअली एक्सपोर्ट से, जो लगभग टोटल प्लास्टिक वेस्ट का 0.8% है। लेकिन हम जो इंपोर्ट करते हैं वो अराउंड 98,860 टन है, जो कि 1.33% है टोटल प्लास्टिक वेस्ट का।
तो हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक और केमिकल एडिटिव्स की अगर हम बात करेंगे तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये लगभग 3,30,764 टन है वाटरवेज में जो इंडिया भेजता है, और लगभग 44,535 टन वैसा पॉल्यूशन है जो केमिकल एडिटिव्स प्लास्टिक्स में यूज होते हैं। अब माइक्रो प्लास्टिक के सॉल्यूशन क्या है? तो जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं उसका टायर वियर है, टेक्सटाइल फाइबर है, पेंट जो यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम गरम पॉलिथीन में इंडिया में बहुत जनरली गरम गरम फूड रखा जाता है, ये एक माइक्रो प्लास्टिक का जो है जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। इसका थोड़ा हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा। नाउ अगर हम इसका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट देखें प्लास्टिक ओवरशूट पे, तो इंडिया लगभग 16.7 डेज ऐसे होंगे जिसमें प्लास्टिक ओवरशूट होगा एनवायरमेंट में 2023। मतलब इतने दिन का जो भी प्लास्टिक जनरेशन होगा उसका हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो सीधा एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। प्लास्टिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली एक वेबसाइट से है। 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल हर मिनट ओशन में जाती हैं, 1 मिलियन। एंड अगर हम देखेंगे तो 8 मिलियन मेट्रिक टन जो प्लास्टिक है ये अर्थ के ओशन में एनुअली जाता है। 40% जो है वो पैकेजिंग से जनरेट होता है। एंड 8.3 बिलियन जो टन है वो 1950s से हम इसको जनरेट कर चुके हैं, 8.3 बिलियन मेट्रिक टन्स नाउ। एंड इसमें से जितना भी ये जनरेट हुआ है इसमें से केवल 9% ही ऐसा है जो हम रिसाइकिल कर चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया जितना प्रोड्यूस करता है, अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे थोड़ा, तो इंडिया जितना प्रोड्यूस करता है उसका केवल 12% हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड 12.3% अकॉर्डिंग टू द सेंटर डेटा। और बाकी अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो हेल्थ चैलेंजेस इंडिया में इसको लेकर आते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास रूल्स नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नहीं है। मोरओवर वेस्ट को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट। देयर आर मेनी पॉइंट्स लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस इज देयर। पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द प्लास्टिक्स। छोटे छोटे बच्चों को जो इनफैक्ट प्लास्टिक बॉटल जो यूज होती है इससे भी माइक्रो प्लास्टिक के जो ट्रेसेस हैं वो बच्चों में एक्चुअली जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स जो इग्नोरेंसी दिखाती है इंडियन मासेस की। सो ये चैलेंजेस हैं अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया के लिए है कि 1000 सिटीज जो है वो 3 स्टार गार्बेज फ्री हो जाएंगी 2024 तक। मिशन लाइफ है, पीएम मिशन लाइफ जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है इंडिया में। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन एक कैंपेन है जो क्लीनलीनेस मेंटेन करता है एनवायरमेंट की। सो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा है स्टेट बीचेस के लिए। नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। देन प्रोजेक्ट रीप्लान इज देयर। अगर हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैराइन लिटर है, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, लंडन कन्वेंशन 1972. So these are the things which you should remember. Now we'll be discussing our today's perspective question. So this question came in the year 2022, that climate action tracker which monitors the emission reduction pledges of different countries is a database created by a coalition of research organizations, wing of International Panel of Climate Change Committee under the United Nations Framework Convention on Climate Change, agency promoted and financed by the United Nations Environment Program and the World Bank. You can type the answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. Then we have our today's main practice question. So you have to analyze the challenges faced by the developing countries like India in managing the plastic waste. So I have already discussed some of the challenges. You can just add more. Suggest effective waste management strategies including extended producer responsibility. ये इस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, आपको नीचे चैनल के कंटेंट में मिल जाएगा। टू मिटिगेट द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realistic IAS for your better preparation.